हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचे हैं, एक्सरसाइज 9.1 का। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के व्यू से, इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर ब्रेन को कंसंट्रेट करना है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल है, इक्वल हाइट का है। ये दोनों इक्वल हाइट का है, दो पोल है एक दूसरे के अपोजिट में। क्लियर है? और दोनों की हाइट क्या है? सेम है। ये मान लीजिए ए बी है पोल और ये सी डी है पोल। क्लियर है? आगे क्या है? अपोजिट ईच अदर के बाद ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ये दोनों रोड के दो अलग अलग साइड है। एक अगर रोड के राइट है तो दूसरा लेफ्ट है। इधर का मतलब यही होता है। रोड है कहाँ? तो रोड बीच में है। बीच में रोड है। मान लीजिए ये रोड है आपका, ये रोड है। रोड के एक साइड ये है और एक साइड ये है। ये पूरा रोड ही है। एक किनारे पर ये है, दूसरे एंड पे ये है। तो विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है, ये रोड का लेंथ हो गया और वाइड जो है ये हो गया। ये रोड जो है इसकी विड्थ कितनी है? 80 मीटर। क्लियर है? रोड की विड्थ कितना है? 80 मीटर। आगे चलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। कहा कि रोड पर किसी पॉइंट से, रोड पर कोई पॉइंट हम चूज कर लेते हैं अपने इच्छा से। मान लीजिए ये पॉइंट आपका ई है। इस पॉइंट से कहीं भी ले सकते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30. यहाँ से अब अगर इसकी बात करें, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कहाँ बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? हॉरिजेंटल है और ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। तो यहाँ बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एक कितना बन रहा है? 60 बन रहा है और दूसरा जो है वो 30 बन रहा है। अब अगर इसको देखें तो ये 30 डिग्री है। क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. Means एक तो आपको पोल की हाइट निकालनी है और ये बतानी है कि इस पॉइंट से पोल कितना कितना डिस्टेंस पर है। मीन्स ये आपका ए कितना है और ई सी कितना है, ये पता करना है। ठीक है? तो चलिए, एक चीज क्लियर है कि ए बी और सी डी दोनों इक्वल है। पोल की हाइट जो है क्या है? इक्वल है। अब आते हैं, इक्वल तो है लेकिन कितना है ये पता नहीं है। और जब तक कितना है ये पता ना चले तब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी साइड क्लियर नहीं है ना। तो आपको पता ही करना है कितना है, और ये आपको दिया ही नहीं है, केवल 60 दिया है। इसी तरीके से इसमें भी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास जो अवेलेबल है उसी को यूज करेंगे। हम जानते हैं कि ए से सी तक का डिस्टेंस है 80 मीटर।
अब गौर कीजिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक 30 हो जाए, सपोज कीजिए ए से ई तक अगर 30 हो जाए तो इधर कितना होगा? 80 माइनस 30, क्योंकि दोनों मिला करके 80 है। टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 है, अगर यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया तो इधर 50 होगा। तो एक की जितनी लेंथ है, अगर उसको हम टोटल में से घटा दें तो दूसरे की लेंथ आ जाएगी। ये चीज यूज करेंगे हम कहाँ? क्वेश्चन में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स of equal length, equal height, लेंथ मत लिखिए, equal height, which is equal heights which is opposite to each other, opposite to each other। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब किसी ट्रायंगल से स्टार्ट कीजिए, इसमें से कोई भी ट्रायंगल आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए तो हम पहले ए ई बी स्टार्ट करते हैं, या आपको इच्छा होगा तो आप सी ई डी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो अब स्टार्ट कीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी में क्या करना है? लिखना है ये 90 है, एंगल बी ए ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस ये राइट हो गया। चलिए तो इसमें क्या करते हैं हम, ए बी और सी डी इक्वल है, ये गिवन है तो इसको यूज करेंगे, और ये फाइंड आउट करना है तो इसको यूज करेंगे। तो हमको परपेंडिकुलर और बेस को यूज करना है। दैट मीन्स 10 लेते हैं। 10 60 इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए ई। क्लियर है? अब 1060 क्या होता है? √3। √3 इक्वल्स टू हो गया ए बी अपॉन ए ई। बाय 1 कीजिए और क्या हो जाएगा? इससे आप ए ई निकाल सकते हैं। √3 इंटू ए ई, इंटू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इक्वल्स टू ए बी, और ए ई इक्वल्स टू क्या हो गया? ए बी बाय √3। क्लियर है? इसको यूज कर लेंगे हम किसमें? अगले वाले में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किस ट्रायंगल में? दूसरे वाले ट्रायंगल में। आगे इन ट्रायंगल सी ई डी कोमा एंगल, ये एंगल 90 है तो डी सी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसमें भी हम 10 ही यूज करेंगे, क्योंकि ये गिवन में है कि ये दोनों इक्वल है और ये हमारा क्या है? बेस है। तो 10 कितना लेना है? 30 लेना है। 10 30 इक्वल्स टू सी डी अपॉन क्या? सी ई। क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा मेहनत क्या करना है कि सी डी को आप ए बी में चेंज कर दीजिए, क्योंकि पहला जो है आपका ये ए इक्वल्स टू ए बी बाय √3 आया है, इसीलिए सी डी को क्या लिख देंगे? ए बी लिख देंगे, नया टर्म नहीं आना चाहिए। और सी ई को आप क्या लिख सकते हैं? 80 माइनस क्या? ए ई। अभी आपको यही चीज बताया था।
अगर सी ई निकालना हो तो 80 में से ए ई को माइनस कर दीजिए। कर दिया। अब आगे देखिए, ए बी हमारा ए बी ही रहेगा और 80 माइनस ए ई आपने निकाल रखा है ए बी अपॉन रूट 3। अब आपको क्या लगता है, ए बी के अलावे और कोई टर्म है इसमें? नहीं है। ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है। अब जो हम कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे तो उससे ए बी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, 1030 क्या होता है? 1/√3 इक्वल्स टू ए बी बाय, इसका क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और √3 का √3 लेना होगा और 1 से हो गया, 1 से डिवाइड करोगे √3 होगा, √3 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे 80√3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 को डिवाइड कीजिएगा 1 होगा, 1 को ए बी से कीजिएगा तो ए बी हो जाएगा। ये क्लियर है? अब क्या करना है, मेन बाय अभी रहने दीजिए। 1/√3 ए बी मल्टीप्लाई, ये मेन डिवाइड है हमारा। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसको क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। √3 ऊपर और 80√3 माइनस ए बी नीचे। क्लियर है? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए बी को √3 से, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इसी से करेंगे। तो 1 को अगर आप इस नीचे वाले से करेंगे तो ये हो जाएगा 80√3 माइनस ए बी, और ए बी √3 को अगर आप इसको लिख दीजिए, आप √3 ए बी बाय 80√3 माइनस ए बी। अब कीजिए, √3 ए बी को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 ए बी हो जाएगा, और इसको अगर 1 से कीजिएगा तो यही रह जाएगा। अब क्या करना है, ए बी को उधर मूव करवा देना है। 80√3 इक्वल्स टू 3ab प्लस ए बी, ये क्या हो गया? 4ab हो गया। अब यहां देखिए आप, अब हो गया 80√3 इक्वल्स टू 4ab, और अब अगर हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 80√3 अपॉन 4, 4 से 20 हो गया। दैट मीन्स ए बी कितना आ गया आपका? 20√3। इसको ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं। ए बी की वैल्यू आ गया आपका। आपको निकालना कौन सा था? ए बी निकालना था, इतना मीटर। एक आंसर तो आ गया। ए बी अगर इतना हो गया तो सी डी भी इतना ही होगा, है ना? ए बी और सी डी बराबर है। या तो अभी यहाँ ऐसे लिखिए, हैंस ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 20√3 मीटर। एक आंसर हो गया। इक्वल साइड, इक्वल जो पोल था उसकी लेंथ आ गई। अब हमको क्या निकालना था? ये निकालना था ए ई और ई सी। तो ए ई आप निकाल चुके हैं यहाँ। अगर आप चाहें तो यहाँ इक्वेशन 1 कर दीजिए और उसकी लिख दीजिए। अब ए ई इक्वल्स टू क्या हो गया? ए बी अपॉन √3। ए बी कितना है? ए बी निकला 20√3 अपॉन √3, तो √3 कैंसिल, 20 मीटर। ए ई हो गया 20 मीटर। अब तो आप भी सोच सकते हैं कि ई सी कितना होगा? 80 में से 20 माइनस कर दीजिए, एंड ई सी इक्वल्स टू ए सी माइनस ए सी हो गया 80 माइनस ए हो गया 20, 60 मीटर। ये भी आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 10 भी हो गया।
इसीलिए कहा कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक दो बार इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।